सो हेलो पिला माने केमिति अछंती आपण माने आशा करूँ से महाप्रभु जगन्नाथ दयार आपण मैंने समस्ते बहुत भलसे थे आउ काली जो ओएसटी एग्जाम अच्छी से एग्जाम भी आप बहुत भल हो तो समस्त को ऑल द बेस्ट स्विचर एंड क्लासेस तरफ तो पिला माने जिते भी पढ़ंतु सब इम्पोर्टाट हूँ प्रैक्टिस बा मॉक्स का रिविजन ये सब जिन निहाई दरकार तो से सब बेस्ट हूँ PYQ प्रैक्टिस करिया सो दैट जना पड़ जाए कि आपड़ केते पानी अच्छा केते प्रिपेयर होती एग्जाम ठीक अच्छे बोले तो 2024 PYQ फुल PCM ऑलरेडी चैनल रे पड़ी चैनल अपलोड अच्छी थोड़े देखीदे निहत एग्जाम पे हेल्पफुल हम बर्तमान जेहेतु आज लास्ट डेट आज किसी आप जिनस इनफर्मेशन ओवरलोड करूँ बस जिनस को रिविजन करूँ तो से 2023 आउ 2022 दीटा PYQ मुझे कंटिन्यूअसली सॉल्व करी आप वीडियो को लास्ट टाइम देखो निहत आप एग्जाम बहुत बढ़िया हम ठीक अच्छे बोले तो क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करवा देख बोले जो फिजिक्स आप सल्व कर फास्ट जिन हूँ मन रखिए ए सब क्वेश्चन इंग्लीश रे ओडिया क्वेश्चन न तो क्वेश्चन को भलसे पढ़े देखिए कि कौन से आपको किस तो देना ना किसी तो इनफर्मेशन देथिबो आप गोटे इनफर्मेशन पचार कि जो जिनसा को आपन काढ़ार अच्छी तो मुझे गोटे क्वेश्चन आप सल्व कर देखा आपड़ जो एग्जाम सल्व करेंगे यही मेथड रे सल्व करेंगे ठीक अच्छे बोले देखो बोले से कौन ए ट्रेन एक्सिलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 17 किलोमीटर आवर इन 10 सेकेंड तार व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन से कौन ट्रेन एक्सिलरेट कर ये हूँ 9th क्लास फिजिक्स ठीक अच्छे एक्सिलरेट कर 18 किलोमीटर आवर 72 किलोमीटर आवर तार इनिशियल वेलोसिटी यू होगा 18 किलोमीटर पर आवर आ तार फाइनल वेलोसिटी भी होगा 17 किलोमीटर पर आवर केते टाइम लगला तक एक्सिलरेट होगा ना 10 सेकेंड ताले पचार केते डिस्टेंस ट्रैवल करियो ओके हम डिस्टेंस पचार देछि तो 9th क्लास जो फिजिक्स पढ़ते से टाइम न्यूटन्स तीन टा फॉर्मूला ही पढ़ते जो एस एच टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पी इक्वल टू यू प्लस एटी से फॉर्मूला दीटा ना आम एठी पुट करवा आंसर आमर बाहर केमी बाहर देखो सॉरी बोले पीपीटी बनवाई टाइम ना बहुत बिजी अच्छी तो टी एडजस्ट कर दिंतु तो इनिशियल वेलोसिटी यू दे दीजिए 18 किलोमीटर पर आवर फाइनल वेलोसिटी मोर वी दे दीजिए 72 किलोमीटर पर आवर आ मत टाइम दूची 10 सेकेंड तो देखो बोले दीटा यूनिट फास्ट किलोमीटर पर आवर अच्छी टाइम दे सेकेंड तो आम फास्ट यूनिटा को इक्वाल करवा तो 18 को जदि किलोमीटर पर आवर दे मीटर पर सेकेंड आम कन्वर्सन करार अच्छे आम कौन करवा ना सिंपली 5/18 को मल्टीप्लाई करदे तो ये कैंसल बाकी रहा 5 तो 5 मीटर पर सेकेंड 72 किलोमीटर पर आवर 72 इंटू 5/18 तो 18×4 5×20 20 मीटर पर सेकेंड मत टाइम लगे 10 सेकेंड तो मुझे दीटा फॉर्मूला कथा कहती न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रो से फास्ट फॉर्मूला कौन आसो ना V इज इक्वल टू यू प्लस 80 ओके तो यू केते अच्छी मोर 5 आउ एटा आमको काढ़ार अच्छी कहीं यू भी सब जिन आसो तो आम तो काढ़ार अच्छी तो ये देख बोले ये होगा 20 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 10 ये 5 टा सेपटू जो माइनस हो तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 10a दैट इम्प्लाइज दैट मोर a होगा के 15/10 ताको चाहिए सल्व कर ना सेमती कर रखिपारे तो ये 1.5 एक्सेलरेशन यूनिट कौन ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आमको एक्सेलरेशन मिलगला बर्तमान आम काढ़ा कि ट्रेन एक्चुअली केते डिस्टेंस ट्रैवल कर एस फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आमको सब नोन क्वांटिटीज अच्छी खाली एस टा अनोन तो एस टा बाहर तो यू अच्छी केते यू है आमर 5 टाइम है 10 प्लस हाफ ए 1.5 इंटू टाइम है 10 स्क्वायर 100 ओके तो ये गला के 5 इंटू 10 होगा 50 प्लस 2 रे काटले के ये 50 ये 0टा एपटे मल्टीप्लाई होगा 15 15 × 75 तो हम आंसर आसला के 125 ओके ताला हमर फाइनल टोटल डिस्टेंस से कवर कर 125 मीटर तो जोटी 125 मीटर थी दिस इज द करेक्ट आंसर बोले ऑप्शन सी सब बेले बोले गोटे जिन मन रखिए जिते OMR फिलिंग करना सपोज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन रे पढ़िए कि 41 रोच सी तापर OMR सीट देखिए कौटी 41 नंबर अच्छी सी सेटा को मारे
कहीं जो गोटे गोटे पिला छाड़ी दिखते ना क्वेश्चन ना से भूल हो जाए तो सब क्वेश्चन नंबर देखिए OMR क्लिक करेंगे जो आप पेन पेपर टेस्ट दौरान तो निहाती हेल्पफुल हम ओके पिलाने किसी भी आई थिंक भिड़ ना सब क्वेश्चन आप करेंगे से माइंड रखिए जी प्रिपेयर होगी कहीं माइनस मार्किंग ना तो सब क्वेश्चन को आमको अटेंड नबार अच्छी ओके सेकंड क्वेश्चन को जीवा 42 कि इन व्हिच मीडियम साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू कि केउ माध्यम दाई शब्द तरंग गति करे नाही तो सॉलिड वैक्यूम आइडियल गैस कि लिक्विड देख बोले सॉलिड सॉलिड हूँ कौन सॉलिड भितर कौन ना ना पार्टिकल्स गुरा बहुत पाखापाखि ही था तेणु शब्द सबुठार स्पीड रे गति करे बहुत भावती सॉलिड देखिए जो सॉलिड देखिए ही जाए बाकी तरल ठीक अच्छे बा लिक्विड्स रे भी मध्य कणिका किसी पाखापाखि रही शब्द गति करे ठीक अच्छे तो ये सॉलिड रे भी जाए लिक्विड रे भी जाए बाकी रहा आइडियल गैस जो रहा आइडियल गैस रे भी साउंड जाए कि जो वैक्यूम रहा ना वैक्यूम बा शून्य स्थान कौन सी वायु किंबा कणिका न थाए ठीक अच्छे तो आमर शब्द केत सृष्टि हुए ना कौन से कंपन हुए सपोज जमीक जनवरी 26 आम ड्रम बाड़ेवा साउंड हम कोरोना टाइम लोग थाली बाड़े साउंड आसूला तो जो कंपन हो वस्तु से कौन हो ध्वनि सृष्टि हो तो जेहेतु शब्द हूँ गोटे कौन ना यांत्रिक तरंग बा मेकानिकल वेव्स तो यह शक्तिर एक रूप जहाँ कंपन द्वारा सृष्टि हुए किंतु तो से कंपन को पास कर आमको किसी मीडियम दरकार कि जो वैक्यूम आसवर से पास कर ही ना जमीक महाकाशचारी मैंने महाकाश जेहेतु वायुमंडल ना से महाकाशचारी मैंने परस्पर सहित सीधा कथा ही पारती तो से रेडियो तरंग रेडियो वेव्स यूज करा पड़े तो पे वैक्यूम हूँ फॉल्स आंसर तो 42 रहा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 43 को जीवा कि द पिच ऑफ ए साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन व्हिच वन ऑफ इट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पिच ऑफ ए साउंड वेव शब्द तरंगर पिच निर्मित केउ गुण उपर निर्भर कर पचार देखिए पिच हूँ कौन ना पिच हूँ आमर स्वर तीक्ष्णता सी हूँ शब्दर गुण जहाद्वारा आम मोटा स्वर एवं एक सरू स्वर मैं जो आम अधिका जोर से कथा कह चेष्टा करूँ कि स्पीच दौचे कि भाषण दौचे स्कूल तो आम जोर से कह चेष्टा करें तो से शब्द एकदम पतला हो देखिए कहीं बहुत जिन कह चेष्टा करें आप रही रही निश्वास नहीं कथा आप टोन ना गोटे भारी लगे गोटे मोटा स्वर बाहर ओके तो से कौन कि डिपेंड करुच्ची कौ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स उपर तो फास्ट जिनस देती ना स्पीड तो साउंड ना स्पीड उपर डिपेंड करे ठीक अच्छे यह एक मध्यम उपर निर्भर करे किंतु केबे भी स्पीडटा पिच उपर निर्भर करिवो नाही बुझी होची बाकी रहा लाउडनेस हूँ कौन ना तरंगर एम्प्लीट्यूड उपर निर्भर करे एम्प्लीट्यूड उपर निर्भर करे अधिक विस्तार हेले शब्द जोर शुणा जाए किंतु केबे भी पिच उपर डिपेंड करिवोनी बाकी रहा एम्प्लीट्यूड कौन जो फ्रिक्वेन्सी देखुए एम्प्लीट्यूड जो जिन कहते हैं फ्रिक्वेन्सी जिते बड़े फ्रिक्वेन्सी अधिक हम जब कंपन प्रति अधिक हम ताले पिच भी अधिक हम फल शब्दटी अधिका तीक्ष्ण शुणा जमीक आप एग्जांपल नहीं पारे गोटे स्त्री लोक सपोज गोटे एजेड स्त्री लोक 28 वर्ष 30 वर्षर आ गोटे पिलार कंठस्वर कि नले मशार गुणुगुणु शब्द ये सब ना हाई फ्रिक्वेन्सी किंतु पिला माने तो आम्प्लीट्यूड तो हेनी आम्प्लीट्यूड क्या ये डिपेंड करे आपणकर लाउडनेस उपर बुझी हो किंतु जो ऑप्शन रहा आप फ्रिक्वेन्सी तो पिच ना सीधा सड़क फ्रिक्वेन्सी उपर निर्भर करे फ्रिक्वेन्सी तो 43 रो करेक्ट आंसर फ्रिक्वेन्सी जो फ्रिक्वेन्सी कहल ना कि गोटे हूँ आम हाई फ्रिक्वेन्सी आ गोटे लो फ्रिक्वेन्सी तो हाई फ्रिक्वेन्सी और लो फ्रिक्वेन्सी कौन ना जब कंपन अधिका तेल पिच अधिका हो फल शब्द अधिका तीक्ष्ण शुभा जमी महिला पिला कंठस्वर मशार गुण शब्द किंतु जो लो फ्रिक्वेन्सी कथा कहुच्छी जदि आवृत्ति कम अच्छी तेज पिच भी कम हो फल शब्दटी मोटा बा गंभीर शुणा जाए जमीक आम पुरुष मानकर भारी शब्द सिंहर गर्जन ये सब जिनस आम लो फ्रिक्वेन्सी आसो टे मन रखिए जिनस को ओके पिला नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करिया क्वेश्चन नंबर 44 को कि गोटे पेंडुलम अच्छी कि गोटे टेबल लगे ये गोटे पेंडुलम समस्ते स्कूल देखिए कि कॉलेज देखिए पेंडुलम ऑसिलेट करुच्ची फ्रीली
ताले जो इट्स बॉब, ए बॉब has only kinetic energy, na maximum kinetic energy, na maximum potential energy, mean position at a constant energy. ये पेंडुलम टा पिले ऑसिलेट होची फ्रीली, कहीं फोर्स होना ये फ्रीली ऑसिलेट होची। तो पिलाने ये डिपेंड करे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपण शक्ति संरक्षण नियम पर जितेबाला एक पेंडुलम दोलन कर साम्य अवस्था ना तार मीन पोजिशन रु एक्सट्रीम पोजिशन जाए ये गति कर ओके तार मीन पोजिशन रु एक्सट्रीम पोजिशन। ए सर ये मीन पोजिशन कौन एक्सट्रीम पोजिशन कौन सर आम तो जानू यहाँ देख बोले मीन पोजिशन हूँ कौन ना मझीरे यहाँ हूँ तार मीन पोजिशन। ये सब बेले जिते बड़े भी रेस्ट रही कि जिते आम फोर्स दौचे कि जड़े सपोज धक्का मार दिए पड़ा पेंडुलम को तो ये कौन ना एक्सट्रीम पोजिशन को आसो यहाँ भी गोटे एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ भी गोटे एक्सट्रीम पोजिशन। तो मीन पोजिशन कौन ना वेलोसिटी तो मैक्सिमम थाए ही थाए प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहिबो, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहिबो। उच्चता बा हाइट सर्वनिम्न कहीं रेस्ट रहा सीधा है कि तो ये पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो धर दिंतु ओके से तो यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल से जो पेंडुलम फ्रील अच्छे इट्स बॉब हाज को एनर्जी रोचे बोले से जिन पचार तो पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजिशन तो यहाँ हम ना कहल ना ये पोटेंशियल एनर्जी आम जीरो होगा कि ये लिखुच कौन मैक्सिमम तो ये तो भूल ताने मीन पोजिशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो कि काइनेटिक एनर्जी जो लिखि था मैक्सिमम ठीक होता ऑप्शन सी तो हेनी। बाकी रहा एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन रे कौन हम बर्तमान एटी काइनेटिक एनर्जी यदि जीरो होची एटी काइनेटिक एनर्जी यदि मैक्सिमम होची एटी काइनेटिक एनर्जी हो जीरो आ पोटेंशियल एनर्जी हो मैक्सिमम ओके। जेहेतु पेंडुलमटा क्षणिक भी जो एक्सट्रीम पोजिशन टिके अटकी जाऊँ तेणु बेग शून्य जाए तो गतिज शक्ति जाए कौन जाए शून्य जेहेतु किंतु उच्चता सर्वाधिक कारण डिस्टेंस ट्राभेल करुँची तो स्थितीय शक्ति सर्वाधिक बढ़ी जाए तो यहाँ ऑप्शन बी भी भूल हो कहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं काइनेटिक एनर्जी जीरो होता ठीक होता तो ऑप्शन ए बी दुईटा कटिगला। बाकी रहा ओनली काइनेटिक एनर्जी तो ये भी हेनी तो ऑप्शन डी जो रहा कि गोटे कांस्टेंट एनर्जी व्हिच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जदि पेंडुलम ऑसिलेट कर फ्री रे तो आम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आम लॉ रोचे से अनुसार बाह्य बल जेपरी कि वायुर घर्षण को अणदेखा कले पेंडुलम जेकोसी बिंदुर मोड यांत्रिक शक्ति माने यांत्रिक शक्ति कौन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी समटा सर्वदा आमर कौन हम ना कन्स्टाट हो तो पिलाने तो ऑप्शन डी होची यार करेक्ट आंसर। बाकी सीधा आप मन जो मीन पोजिशन में रोचे काइनेटिक एनर्जी कौन हो ना मैक्सिमम आ पोटेंशियल एनर्जी रोचे जीरो बा मिनिमम रोचे सेमती एक्सट्रीम पोजिशन कौन ना काइनेटिक एनर्जी जीरो आउ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किंतु सबुठे कौन हो ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी रोचे सो दैट्स ए बैलेंस्ड ओके पिलाने। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 12 kg तो व्हाट इज द वेट ऑन इट्स मून। देखो बोले ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गोटे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 12 kg ये 12 kg अच्छी तो मास और वेट रे डिफरेंस बुझे व्हाट इज द वेट ऑफ द मून पचार आमको मास पचारनी से पचार आमको मास देती कि अर्थ 12 kg हो वेट के मून रे जदि पृथ्वी रे गोटे जिनस अच्छी तो तापर कौन ग्राविटी लगे ही लगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्राविटी लगे आम जाने कौन पे ये भी 9th क्लास फिजिक्स भलसे यदि पढ़े जब मन थी कहीं बहुत टाइम पर जिन रिविजन होना तो बहुत पिला मन न था कि एक आंसर ना बहुत इजी। चंद्रपृष्ठर माध्याकर्षण बल पृथ्वीर माध्याकर्षण बल अपेक्षा 1/6 ओके जदि गोटे मास अच्छी 12 kg ताले पृथ्वी ता ओजन केते हम एतिकी इंटू 9.8 ओके तो 12 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करदे आप केते आसुची किंबा 10 भी नहीं कि आप करें किसी असुविधा नहीं बुझी हो पिले किसी असुविधा नहीं तो मल्टीप्लाई करदे ये आस 117.6 न्यूटन तो एतिकी टोटाल होची वेट ऑन अर्थ ठीक अच्छे वेट ऑन अर्थ ताले वेट ऑन मून केते हम ना जी आमर वेट आसला होल डिवाइड बाय 6 तो ये टोटाल आंसर है केते
सॉल्व कले 19.6 न्यूटन आसो यार आंसर। टैप पुराणा हो गलानी सांग मैंने बहुत रिलोड नौ तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर बोले कि जब आपको एत भी कैलकुलेशन करने सीधा गोटे टेक्निक यूज करेंगे सीधा देना ना 12 kg मास तो या 10 रे मल्टीप्लाई करदेवी ये 120 kg बर्तमान यहाँ मास अपेक्षा चंद्रपृष्ठ 1/6 तो जी वेट अच्छी पृथ्वी रे तार बाई 6 करदे के 20 kg तो 20 kg पाखापाखि के यहाँ ही बहुत पाखे तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर पे ठीक अच्छे आउ कि भी 20 पाखापाखि ना तो यही अच्छी जदि एत मल्टीप्लिकेशन ना कहीं डेसिमल पिला जनरली प्रॉब्लम आसे तो इजी कॉन्सेप्ट और फास्ट कॉन्सेप्ट हो ये आप आराम से करेंगे। ओके पिला आई होप जी बुझे आप अंडरस्टांड करेंगे जदि भी किसी प्रॉब्लम हो निहाती कमेंट कर जन से क्वेश्चन गोटे स्पेशल डेडिकेटेड शॉर्ट्स बनई मुझे अपलोड करदेवी। क्वेश्चन नंबर 46 को आसवा कि एक्सप्रेस द एसआई यूनिट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम +2 फर्स्ट ईयर क्वेश्चन ठीक है ना। यूनिट एंड डायमेंशन जो MLT रे आम करूँ कि MLT काढ़ी दरकार नहीं आपड़ जेन्युइनली खाली फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके ही लिखिपारे ठीक अच्छे बोले देख से पचार पावर अच्छा पावर कौन यदि पचारे आपको कि पावर कौन देख पावर कौन पावर को के पकड़ ना पावर हो कि कार्य करिवार हार वार डन पर यूनिट टाइम केते वार कर से पर्टिकुलर टाइम भितर एबे वार को एंदी काढ़ा ना वार को आम केते फोर्स लगिला आ ऑब्जेक्ट केते डिस्प्लेसमेंट आसिला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ए फोर्स कौन फोर्स हूँ MA न्यूटन सेकेंड लॉ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये यूनिट को मुझे लिखिदेवी मास रो कौन केजी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट रो भी कौन लेंथ सेटा तो M टाइम है S बुझे बोले तो या जदि मु कंटिन्यूअसली बर्तमान सॉल्व करी तो बोले ये केजी रहा बट कि मीटर इंटू मीटर S स्क्वायर तलू पड़ेगा S स्क्वायर इंटू S तो कहते केजी मीटर स्क्वायर बाई S क्यूब तो सॉल्व करिए जो केजी मीटर स्क्वायर S क्यूबटा प्लस रही ऊपर को आसले से जो -3 तो केजी मीटर स्क्वायर S माइनस क्यूब तो पिलाने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर पिलाने एमती आप बाहर करेंगे। देख पिले ये जो क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन नंबर 41 टा बड़ था क्वेश्चन नंबर 46 टा बड़ है तो किसी भाबार ना कहीं आप जो एग्जाम रोचे ना से कौन ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश ओडिया और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये गोटे 50 मार्क बाकी सब तो 20 मैचेस तो पिला माने ये सब जिनस को ना आप पिला बेलू पढ़ी आई क्लास 8 हो क्लास 9 हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो इंग्लिश ओडिया लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ी पढ़ी आई तो आपको खाली देखार अच्छे ना जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश ओडिया ये टोटाल 100 मार्क रू आप 50 आने ट्राए करूँ ना बाकी सीडीबी भी नुआ नुआ पढ़ुवे कि से पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स ये जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टे कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड पेडागोजी एग्जामिनेशन कौन असेसमेंट कौन रिमेडियल टीचिंग यही सब जिन पढ़ले आप इजिली 50 रू 20 मार्क आसरी तो ये 50-20 मिसिकी होगला तो 70 ना आपको दरकार 68 समथिंग पास मार्क में आराम से बोले आउ जो क्वेश्चन गुरा भी रहा ये तो मात्र 70टा क्वेश्चन तो बाकी जो रहा आ भाई केतेटा क्वेश्चन रहा 80टा क्वेश्चन तो 80टा क्वेश्चन जो आप OMR जमती क्लिक करेंगे कि ना जमती OMR तो फिल करा पड़ो ना तो 80 तो निहाती आप 10टा ठीक हम कि नहीं एति तो एक्यूरेसी निज ऊपर रखते ना कि एति तो ठीक करेंगे तो पिला आराम से पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री अधा अधा मैंने 20टारू निहाती आप 10+ करेंगे ना तो जो मैंने भी ऑनर्स नहीं पढ़ी थे तो निहाती सब्जेक्ट पकड़ थे से तो 20-20 आने गोटे दुटा भूल हो चलो तो एग्जाम किसी टेंशन नहीं आप कौन करें कौ मटीर आप देखा टाइम आसीगला ठीक अच्छे परिश्रम करूँ भल से आज गोटे दिन सब जिन आभोड करके मो चैनल जातु कहीं PIQ पढ़ी निहाती PIQ हेल्प करूँ आपको
कहीं फिगर आउट करें क्वेश्चन केमी आसमी सल्व करहब मुझे पी वाई क्यू पकाऊँगी तो आप देखो लास्ट निहाती आपको हेल्प कर बाकी जी नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर जमी 46 आसला केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस क्यू पावर यूनिट ओके ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन ए वाटर गोटे वाटर कंटेनर अच्छी से गोटे पीस ऑफ आइस ऑलरेडी पड़ी अच्छी तुम पकेयार नहीं फ्लोट कर कहला ये फ्लोट कर तो व्हाट विल हैपन टू द सरफेस ऑफ वाटर द होल पीस मेल्ट्स पे क्वेश्चन किसी भी ना जो मैंने पढ़ी थे आंसर मैंने आराम से लिखिपारे ताहले से पचार व्हाट विल हैपन टू द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन द होल पीस ऑफ आइस मेल्ट्स जिते बेले होल पीस ऑफ आइस मेल्ट हम सरफेस वाटर कौन हम पे किसी भी ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ी थे से 9th क्लास फिजिक्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जो बरफ पानी में भासे आर्किमिडीज नियम अनुसार बरफ खंडटी निज ओजन सह समान ओजन पानी को विस्थापित कर दिए मैंने आर्किमिडीज ना कि जिते किसी किसी अबागिया जिनस टे आसला आ तो क्षेत्रफल मापियार अच्छे तो पानी बुड़ी दिखती तो ये जो पड़गला अलरेडी बरफ तो से पानी को अलरेडी किसी बाट उठे किसी बाट पानी को डिस्प्लेस कर दिए ओके तो जिते बड़े बरफ तरली की पानी हुए ओजन कौन परिवर्तन हुए ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अनुसार ओजन किसी परिवर्तन हुए ना किंतु बरफ भाषा जी स्थान वॉल्यूम नहीं विस्थापन पानी आयतन से तरलिया ठीक से स्थान में पानी भर्ती हो तो विस्थापन पानी आयतन इक्वल टू तरलिया आप सृष्टि होता पानी आयतन अटे तेणु पात्र जलस्तर सेम ही रहिबो किसी भी चेंज हम ना विल नॉट चेंज नन ऑफ दिस हम गो डाउन भी हम विल ये विल नॉट द चेंज लेवल सब भी सेम ही रोके लेवल सेम ही रहा ऑलरेडी जिनसा पड़ी जो पकई था काढ़ी था कि चेंजेस आसता तो लेवल सेम ही रहा से आइस टाइम मेल्ट ही पानी है ना तो विल नॉट द चेंज जल्दी जल्दी पिले करिए कहीं आप एग्जाम भी हेल्प हो मत अपलोड कर टाइम लगे कि फ्यू सब्सटेंस आर ग्रुप्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर किसी सब्सटेंस में ग्रुप कर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताले व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर देख बोले जदि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक अच्छे आकर्षण बल पचार पार्टिकल्स गोटे जिनस आम रखिले भितर से कणिका मध्य आकर्षण बल को बद्धित कम सजार अच्छी तो बद्धित कम सजेब आग किए आग आस गैसीय पदार्थ फास्ट ताठू बेसी कार हम तरल पदार्थ ताठू बेसी कार हम ना कठिन पदार्थ सबुठ बेसी अंत आणुक बल आकर्षण बल सबुठ बेसी से तो कठिन कौन ना कणिका गुड़ा बहुत पाखापी था लुहा कंटा कि तरल घटिके दूरे दूरे गैस बहुत दूर तो वर्धित ऑर्डर कले आम ये खोजा कि आग कौटी गैसीय जिन अच्छी वाटर नाई एटा लिक्विडटा सल्ट नाई नाइट्रोजेन हाँ तो ये गोटे गैस अच्छी गोटे लिक्विड अच्छी कौन अच्छी गोटे कठिन जिन तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर पे ओके एमती क्वेश्चन को आप सल्व करें निहाती आप रिजल्ट बहुत भल हम क्वेश्चन नंबर 49 को जीवा कि वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड by objects inside an artificial satellite. Even though the moon is natural satellite of the earth, we do not experience weightlessness on this because से कौन गोटे कृत्रिम उपग्रह गोटे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भितर थी वस्तु ओजन शून्यता को अनुभव करे जदियो चंद्र पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह तथापि चंद्र पृष्ठ ओजन शून्यता अनुभव करूना यार कारण कौन देयर इज नो ग्राविटी ऑन द मून कौन नो ग्राविटी आम एबे क्वेश्चन रे कले कि मून रो ग्राविटी होची 1/6 तामाने किछि ना किछि ग्राविटी तो रहउची सेति पई एस्ट्रोनॉट्स जते बेले आपण जाउसंती से कौन मून रो सरफेस ऊपर चालुसंती एंतुने के पूरा फ्लोट करछन काना अच्छी सेति किछि ना किछि ग्रेविटेशन पावर तो रहिछि तो ये तो भूल जदि ए कटि गला ताले डी भी कटि जिवो काना ऑप्शन गोटे ऑल ऑफ द अबव तो होबनी आवर मास इज चेंज्ड ऑन द मून आवर मास इज चेंज्ड ऑन द मून अच्छा बोले क्वेश्चन हो जावा कृत्रिम उपग्रह जेपरिक आमर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा कि पृथ्वी चारिपटे घूरे किंतु प्रकृत में पृथ्वी आड़ को अहर खसुता इट्स ए फ्री फॉल
ସେଥିରେ ଥିବା ମହାକାଶଚାରୀ ଓ ଉପଗ୍ରହ ଉଭୟ ସମାନ ତ୍ୱରଣରେ ଖସୁଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଉପଗ୍ରହ ଚଟ୍ଟାଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଜନ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମିନିଂ ଆପଣ ବୁଝିଥାଏ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ କାହିଁ ଓଜନ ଅନୁଭବ କରୁ, କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁ, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ପାୱାର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିଜ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣୁଛି। ଆଉ ସେ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା, F = G m1m2/r²। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଏବଂ ବଦଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ପକାଏ। ନ୍ୟୁଟନ ଥାର୍ଡ଼ ଲ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଓଜନ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଳ ପକାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ବାକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତ ଜାଣିଲେ କି ଅଛି, ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆୱାର ମାସ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍। ଏଇଟା ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ମାସ୍ ସର୍ବଦା ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ଯଦି ୱେଟ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତା, ହଁ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗ୍ରାଭିଟି ଅଲଗା, ସେଠି ଗ୍ରାଭିଟି ଅଲଗା, ତ ମାସ୍ ତ ହେବନି। ବାକି ରହିଲା ଗୋଟାଏ ଅପସନ୍ କି ମାସ୍ ଅଫ୍ ମୁନ୍ ଇଜ୍ କନସିଡରେବୁଲି ଲାର୍ଜ। ଏହି ଅପସନ୍ଟା ବୋଲେ ସବୁଠାରୁ କରେକ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରର ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଅଧିକ, ଏହା ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଓଜନ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୋଲେ ଦେଖ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜିଲି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବୁଝେଇଦେବି, ନହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭଲି ଦରକାର, ମେ ବି ସେଇ କନସେପ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇବି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ପେସେନ୍ସରେ ତ ଶୁଣିବି। ଫିଜିକ୍ସ ନୁହେଁ ମାନେ ଖାଲି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆସିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଫର୍ମୁଲାଜ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ଏକଦମ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। Question number 50 कि two thin lenses are put close to each other, the focal length of the combination। देखो ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ପତଳା ଲେନ୍ସ थिन लेंसेस को आमे फोकस दूरता, सपोज दुईटा फोकस दूरता अच्छी परस्पर सहित लगा करती, सेतेबेले समतुल्य फोकस बा एफ रो फॉर्मूला कौन है ना, 1/f = 1/f1 + 1/f2 नॉर्मल फॉर्मूला। तो ये सूत्रटी विद्युत प्रतिरोध बा रेजिस्टेंस पैरेलल सूत्र परी काम करे। ओके, तो गणित नियम अनुसार जो दुईटी संख्यार व्युत्क्रम को जोग हम फलाफल कम सब क्षुद्रतम संख्या ठारू भी सान हो, कारण आम इनभर्स को जोड़ुचे, कहीं नॉर्मली जोड़े संख्या बढ़ी बढ़े, कि फ्रैक्शन को जोड़ुचे, तो सी आहरी कमिज। ठीक अच्छे, आप चलो गोटे एग्जांपल भी नहीं पारे, गोटे फोकस दूरता 12 अच्छी, गोटे 20 अच्छी, तो फोकस दूरता कमिज। तो यार आंसर कौन हम ना, लेस दैन द स्मॉलर फोकल लेंथ एमंग ऑफ टू लेंसेस। बुझे ना पिले, जदि आप एमती भी कराया चाहिए कि सपोज दुईटा फोकल लेंस को नहीं गले कि 1/10 आउ 1/20, ये आप सल्व करिए देखूँ ये के 10 20 अच्छी, 10 20 ने के लस को नहीं 5 काटे 5 × 10 5 × 20 पुणी 2 रे काटा 1 आउ 2, तो 5 × 10 10 × 20, जब गोटे अन्यर गुणित कहीदिव तो टोटाल बड़टा नवा, तो ये 2 + 1 है 3/20, 3/20 आसला। तो पिलानी आपको सल्व कले निहाती एटा 1/10 ठारू भी कम हम, बुझी हो कि नहीं, 1/10 ठारू भी ये कम हम, कहीं 1/10 के 0.1 आ 3/20 हेले 0.15 आसो, ये 0.15 ये 0.1, तो जनरली बड़ हम, तो 1/10 टा बड़ हम, तो से अनुसार लेस दैन द स्मॉलर फोकल लेंस एमंग द टू लेंसेस, ताठू भी सान हो, स्मॉल फोकल लेंथ ठारू भी सान हो। बाकी तीन टाइम फॉल आंसर बोले। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 को जाए बोले कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ लाइफ चैप्टर क्वेश्चन आसो, लाइक क्वेश्चन किसी ना 50 रे 51 टा देखु कि पचारि डेंटिस्ट कौन यूज करती, देख बोले डेंटिस्ट कौन करे ना, जो दांत रे कीड़ा खाई जाए कि ना सपोज ट्रांसप्लांट है कि रूट कानाल ट्रिटमेंट होगा, तो सेठी आपको ना टे बड़ इमेज देखा पड़ो, तो से गोटे वस्तु को जो अवतल दर्पण रखू, तो सेठी कौन हुए ना, दर्पण वस्तुर सड़क परिवर्धित मैग्निफाइड इमेज तैयारी हुए।
तो दंत चिकित्सक मैंने जितेबाला दांत को अति पाखे रखती तो दांतर जो छोट कैविटी होगला तो अंशटी बड़ देखा जाए तो रोग निरूपण करने तो सुविधा हुए। बाकी पिले आउ गोटे जिनस मन रखिए हेडलाइट सेविंग मिरर डेंटिस्ट मिरर सोलार कुकर मैं लिखी दूची हेडलाइट सेविंग मिरर जो आम दाढ़ी रांपुचे डेंटिस्ट मिरर सोलार कुकर जो सौर चूल्हा से रोषे करके आपणर कौन हम ना कनकेव मिरर लगे ये सब जिनस कनकेव बुझीगला। रियर व्यू ऑफ मिरर सेठी किंतु आपन को कन्वेक्स मिरर दरकार रियर व्यू जिनस पाख आसे बड़ बड़ देखा जाए कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर ठीक अच्छे तो सेठी कन्वेक्स मिरर किंतु एठी ऑप्शन हम सी कनकेव मिरर। बाकी नॉर्मल तो समतल दर्पण आम सेम साइज प्रतिबिंब जोटा आम घर यूज करूँ आ उत्तल लेंस तो सर्वदा वस्तुर छोट प्रतिबिंब सृष्टि कर मेचे गाड़ी आस आप से गाड़ी बहुत छोट छोट मिरर आप देखा मेचे गाड़ी आसते रियर व्यू पे यूज हुए। बाकी दुईट जिन कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर एटा बेले बेले ना कनकेव कन्वेक्स मिरर तो यहाँ हेनी ओके पे बुझीपे कि ना इजी इजी भी 10th क्लास फिजिक्स ही फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन 200 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस डबल अरे पे यहाँ 2024 क्वेश्चन आसाला मोर पीवाई की सॉल्व कर मोर मन अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर देखिदे तो देख क्वेश्चन रिपीट तो हो जदि आप कहते जो पूरा सिलेबस बुक को पढ़े 20 क्वेश्चन मिले आप नॉर्मली जनरल 20 क्वेश्चन सॉल्व कले 3-4 क्वेश्चन मिलला कौन असुविधा अच्छे पे पीवाई को सॉल्व करगले डायरेक्ट ठीक अच्छे तो किसी भी टेंशन नहीं पीवाई को सॉल्व करो मैंने जनरली गोटे माइंड जो कॉन्सेप्ट क्लियर हम प्लस आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी ठीक जगह पाँच मुझे चेष्टा करी पूरा 100 to 100% एक्यूरेसी सहित क्वेश्चन को सॉल्व कर देखा देखो फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल ताहले फोर्स केते हो देखो बोले कुलम को नियम अनुसार दुईटी चार्ज मध्य आकर्षण विकर्षण बल से दूरता आर वर्ग सहित सामान कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जिते फोर्स बढ़ से डिस्टेंस कमी कमी जीव कहीं दुईटा जिन पाखे थे बेसी फोर्स पकई हम ना सब मत आप कहार तो मुझे पाखे थी दरकार मुझे अच्छी बर्तमान ओडार आप कल दिल्ली में कहले आप सुन मत कल ही कराया पड़ो ना तो फोर्स से बढ़ जिते डिस्टेंसटा कमी कमिका जीव तमको 200 न्यूटन बल देती आपर कौन कौन ना डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड हो जाऊँगी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड हो जाऊँगी तो ये आरटा होगा कौन ना 2r एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/2r होल स्क्वायर ओके तो ये गला कहते 1/4r²। तो एफ रो जो न्यू फोर्स है ये कौन होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/4r²। ये आसगला दैट मीन्स दैट 1/4 इंटू F1 सिंपल 1/4 इंटू 250 तो टोटल आंसर है 50 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बोला ये क्वेश्चन आसी 2024 मो वीडियोस रे जाइए देखिए अपलोड हो ये क्वेश्चन आसी बोले पेसेंट इज हाइपरमेट्रोपिया ये हाइपरमेट्रोपिया बुझे 2024 भी सेम क्वेश्चन बोले हाइपरमेट्रोपिया बुझे जाइए देखिए से एक्सप्लेनेशन टे भल से अच्छी पीपीटी बनई बुझीस तो कि पेसेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज गिवन स्पेक्टाकल्स हाइपरमेट्रोपिया हूँ कौन ना दूरदृष्टि दूरदृष्टि कहुए यही दोष थिला व्यक्ति दूर जिनस भलसे देखती कि पाख जिनस देखा तो ये क्षेत्र में आम कौन करें लेंस फोकस दूरता बढ़ी जाए आम जो आखिर डोलाटा छोट हो जाए फल पाख वस्तुर प्रतिबिंब रेटिना उपर न पड़ी रेटिना पछर माने इमेजटा जो तैयार होता पछरे जाकि तैयार हुए तो से भाया लोक आम कौन दबा ना उत्तल लेंस दबा उत्तल लेंस बा कन्वेक्स लेंस ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। तो ता द्वारा कौन हम ना दोष को सुधार एमती लेंस दरकार जहाँ आलोक रश्मि को एकाठी कन्वर्ट्स करके रेटिना ऊपर को आने कहीं आम प्रोब्लेम हो रेटिना पछू पड़ो जिनसा ये कौन कर ना जो आमर जो
आखिर आगे ही ये बनइब इमेजटा को ये बनइब तो केन्द्रीभूत कर गोटे जगार तो से व्यक्ति को कौन कराए ना आमर कन्वेक्स लेंस दि जाए सिमिलर क्वेश्चन बोले हाइपरमेट्री दूरदृष्टि कौन ना पाख जिन देखा जाए से दि जाए कन्वेक्स लेंस सिमिलरली आसो मायोपिया मायोपिया कौन हम मायोपिया कहे समीप दृष्टि पाख जिन देखा कि दूर जिन देखा जाऊ ना तो सेठी कौन दिज्व ना कनकेव लेंस या मन रखिए सब क्वेश्चन देखा मिले बाकी रहा लेंस ऑफ जीरो कैपेसिटी नॉर्मल जो चश्मा पिंधु जीरो कैपेसिटी वाला किसी पावर न बस प्रोटेक्शन आम एटा पिंधु भाई कंपाउंड लेंस किसी ना ठीक अच्छे एमती मन रखिपारे हाइपरमेट्रोपिया मीन्स एक्स आपण एक्स हाइपरमेट्रोपिया हूँ एक्स तो एक्स है कन्वेक्स बुझे मायोपिया मायोपिया मीन्स केव मायोपिया मायोपिया मीन्स केव 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 हेले कनकेव ओके ये दुटा जिन गोटे मन रखि थे ओके क्वेश्चन 54 को जीवा कि डांसिंग ऑफ स्मॉल पीस ऑफ कैंपर कैंपर मीन्स कर्पूर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू कि जलपृष्ठ जदि कर्पूर छोट खंड गुड़िक पड़े से कौन करे नाचिबा याड सियाड़े गति करे रैंडम गति करे तो डांसिंग करे तो क्यों कारण होता है ओके बोले चार्टाक आई थिंक +2 लेवल क्वेश्चन अच्छे सरफेस टेंशन हो करेक्ट आंसर सरफेस टेंशन कौन ना जो आम कर्पूर छोट खंड को पानी पकाऊ यह पानी एक्चुअली तरलिया को आरंभ करे कि आमको देखा जाए कि से नाचुची कि मेल्ट हो सेमती देखा जाए कहीं कर्पूर पानी पृष्ठातन को सरफेस टेंशन ना कमे दिए तो कर्पूर खंडी जेहेतु अनियमित आकार होता सबुआड़ू सामान भाव में तरले ना फल कर्पूर गोटे पाखे पृष्ठातन आम सरफेस टेंशन कमीचे आने पाखे सरफेस टेंशन बढ़ी जाए ठीक अच्छे तो अधिक पृष्ठातन था पानी कर्पूर खंड को निज आड़ को जोर टाणे जेहेतु तरलिया प्रक्रिया अनियमित भाव चलता है यहपर टाणीबा बलर दिग डायरेक्शन बारंबार बदलू थाए यही असंतुलित बल जो कर्पूर खंडटी पानी उपर एपट सेपट हो नाचिला परि देखा जाए दिस इज द प्ले प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी बुझीपारे बाकी विस्कोसिटी हेनी वेट हेनी लिफ्टिंग फोर्स किसी ना सरफेस टेंशन ठीक है माने जमीक आप कहीपर कि जब साबुन कि डिटर्जेंट कौन करते ना पानी सरफेस टेंशन को कमे दिए से कर्पूर सरफेस टेंशन को कमे कि हलचल बा अस्थिरता सृष्टि करे बाकी विस्कोसिटी रहा विस्कोसिटी मीन्स हूँ आमर सांद्रता बा डेनसिटी सांद्रता कौन ना तरल पदार्थर एक गुण जार प्रवाह बा फ्लो को गति को से विरोध करे उदाहरण स्वरूप जमती कि महूर सांद्रता पानी अपेक्षा अधिक तेणु महू धीरे धीरे बहे महू के काढ़े डबार चामच धीरे धीरे बहे कि पानी चामच बाल्टी काढ़ा जल्दी जल्दी पड़ज तो ये डेनसिटी या कहीं सांद्रता कौन ना गति को रोकी दिए ना गति को ना रेजिस्ट करे गोटे रेजिस्ट फोर्स ये गोटे ओके ये गोटे रेजिस्ट फोर्स बाकी सरफेस टेंशन बुझेली कि जल उपरिभाग माने आप जो जलर अपर लेयर रहा ना से गोटे टणा चादर भाया काम करे जहाँ को आम टेंशन बोली कहू सरफेस टेंशन तो कर्पूर पानी पड़े तरलिया को आरंभ करे किंतु कर्पूर खंडी अनियमित आकार हो चारिआड़ सामान भाव में कौन हुए ना आमर तरले ना ठीक अच्छे तो से मुविंग करे याडे सियाड़े मिसेंती तो आमको लगे कैंफर कौन हो नाचुची वाटर सरफेस उपर बाकी वेट आप जानते कि मास इंटू ग्राविटी प्रीवियस क्वेश्चन जोटा करेंगे कि मास इंटू ग्राविटी हूँ आमर वेट पृथ्वीर माध्याकर्षण बल जहाँ वस्तु तल टाणी रखे आमको कहे कौन वेट बा W=mg या फर्मूला ओजन केवल वस्तु को तलू को टाणे यह वस्तु को पानी उपरे एपट सेपट गति कराइबा नहीं वेटटा कौन ना कौन जिन केन्द्र आड़ टाणे माने ग्राविटी जो से तलू आसे केन्द्र तो जोड़ी रखे किंतु से जो मूवमेंट आसला हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कैंपर जो यार्ड साइड होते से जिन वेट आप देपारे लिफ्टिंग फोर्स कौन ना जिते कौन वस्तु पानी उपर बोड़े भासे पानी उपर एक ऊर्ध्वमुखी बल बा जो प्लवन बल पड़ी थे आप प्रयोग करे जहाँ उत्क्षेप्य बल कहुए ओके तो कौ जिनस भी हेनी केवल
ऑप्शन बी को छाड़देले दिस इज द करेक्ट आंसर। 55 को जीवा कि टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रिलेटिवली लो वोल्टेज वी यूज कैपेसिटर्स पे कथा आसीगला। तो बोला कैपेसिटर जदि कथा कि लार्ज अमाउंट रो तो सबुठर भल जिनिस होची इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। ओके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कैपेसिटर कौन ना चार्ज संचय क्षमता हम कहोगे ना कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q हूँ आम चार्ज सी हूँ द कैपेसिटेंस और V हूँ वोल्टेज। तो जदि आमको वोल्टेज अधिक चार्ज रखा गो ताले कैपेसिटेंस निश्चित भाव बहुत अधिक हवा दरकार। तो आप से जो इंटीग्रेटेड सर्किट बा बोर्ड रे देखिथिबे एमिति छोटिया छोटिया छोटे छोटे सिलिंडर लगे एमती दुटा बाहर थी से दुटा कौन ना सोल्डिंग हो से मदर बोर्ड उपर ठीक अच्छे। तो या ही कहुए या कहुए कौन ना टैंटलम कंडेनसर ठीक अच्छे कंडेनसर। तो एमाने एक्चुअली कौन करते ना चार्ज को स्टोर करती। तो कैपेसिटर दुटी प्लेट मध्य डाई इलेक्ट्रिक स्तरटी खूब पतला ऑक्सीडाइड बा थिन ऑक्साइड लेयर से थाए ठीक अच्छे। बाकी जो सेरामिक कैपेसिटर होची कैपेसिटेंस बहुत कम सेरामिक कैपेसिटर सब बहुत कम। तो जो आमर पिको फाराडे बा माइक्रो फाराडे पर्यंत थाए। तो यह मुख्यतः उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेन्सी सर्किट रे यूज कराए। बाकी रहा फिक्स कैपेसिटर तो फिक्स से भी हेनी। बाकी रहा जो पैरेलल कैपेसिटर्स बहुत पिला पैरेलल कैपेसिटर किंतु गोटे यहाँ हूँ ना गोटे पूरा एकदम बेसिक बा साधारण श्रेणी कौन सी निर्दिष्ट वास्तव उत्पादन नुहे लार्ज चार्ज में तुम यूज कर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द बेस्ट ऑप्शन। हाई कैपेसिटेंस आसो हाई कैपेसिटेंस आसो विथ लो वोल्टेज। ओके विथ लो वोल्टेज। तो यह हूँ माने इज द ओनली कैपेसिटर जहाँ माने पोलराइज्ड अटे एवं एथिरे टर्मिनाल भी थाए ठीक अच्छे। तो ऑप्शन डी इज बोले करेक्ट आंसर। डी क्लास सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 56 कि डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC। अच्छा पिले बहुत पिला घर देखिए स्टेबलाइजर लगे ठीक अच्छे। स्टेबलाइजर काम कौन ना से करेन्ट को स्टेबलाइज करे माने AC जो अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग करेन्ट आसे ताको से कन्वर्ट कर स्टेडी करेन्ट बनाए। ओके तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ना रेक्टिफायर जो जिन को रेक्टिफाई करे। ओके ट्रांसफॉर्मर काम कौन ना केवल AC वोल्टेज को कम किंबा बेसी करे यह AC को DC रे केबे भी कन्वर्ट करबनी। इंडक्शन कॉइल होचे केवल वोल्टेज को हठात उच्च वोल्टेज रे परिणत में व्यवहृत हो जपरि गाड़ी रो इंजन रो तार ठीक है जपरि गाड़ी रो इंजन रे हुए हमर। तो ये भी नुहे बाकी डायनामो होची कौन यांत्रिक शक्ति विद्युत शक्ति रे परिणत करे। फैन भीतर ना डायनामो घूरू थाए किंतु यह विद्युत उत्पादन करे केबे भी AC को DC रे परिवर्तन करे ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बोले द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर आर कौन हम स्ट्रेट लाइन्स ना कंसेंट्रिक सर्कल्स ना कॉन्सेंट्रिक एलिप्स ना कॉन्सेंट्रिक है पैराबोलास। यहाँ ऑप्शन ही बोले बहुत सिंपल जदि गोटे तार दे ठीक है जो सीधा तार देकी आमर ये गोटे तार दे या मझे जो विद्युत प्रवाहित होची से कौन तार चारिपटे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हुए ठीक अच्छे। तो एगुड़िक समस्ते ना कौन ना सर्कुलर होता। तो वृत्तर केन्द्र कौन हो ना से तार उपर ही रोचे। तो गोटाए केन्द्र थे अनेक वृत्त सृष्टि होगुड़ कौन कहुए ना समकेन्द्रिक वृत्त बा कोसेंट्रिक सर्कल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यार गोटे आउ गोटे रईट एक्सप्लेनेशन भी अच्छी आपड़ से रईट हैंड थंब रूल पढ़ी थे क्लास 10th रे। जदि विद्युत प्रवाहर दिग बुढ़ा आंगुठी रखी तार गुड़िक डाहाण हाथ में मुठाई धरवा तेबे आपणकर बाकी आंगुठी गुड़िक जो दिगरे बुलिबो से हूँ चुंबकीय क्षेत्र दिग। जमतीक आम स्क्रू टाइट करुचे कांथरे से एग्जांपल आप नहीं पारे। तो सेठी भी हेले से कोइंसेंट्रिक सर्कल्स ही आसो कहीं गोटे सर्कुलर रूप बनाऊे आम स्ट्रेट लाइन्स एट द सेंटर रोचे। तो स्ट्रेट वायर सीधा धार हूँ कौन ना वृत्त सर्कल्स फॉर्मेशन करुच्ची। ओके क्वेश्चन नंबर 58 को आसे बोले कि इन ए सर्किट फॉर रेजिस्टर्स of 12 ohm are connected in a parallel to a 12 volt battery तो what is the equivalent resistance। पहले सिंपल जिनस यार बड़ फॉर्मूला अच्छी कि जिते बड़े आमको ना समान मूल्यर
सपोज एक्स टी प्रतिरोध समांतर भाव लगुच तेज सीधा सरल सूत्र कौन ना आर इक्यू हूँ के आर बै एन तो आर कौन ना 12 आउ एन लगी के चारिटा रेजिस्टर तो 12/4 है 3 ओम तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बोले क्वेश्चन नंबर 59 को जीवा कि वेपर पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड वेपर पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड तो पिला माने या आंसर हम कौन कहले टेस्ला टेस्ला देख वेबर हूँ कौन ना चुंबकीय फ्लक्स आप जो मैग्नेटिक फ्लक्स तार एकक मैग्नेटिक फ्लक्स और स्क्वायर कार एरिया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ताको आम लिखू बी इज इक्वल टू आम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बाय एरिया तो यार आंसर हूँ टेस्ला 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ठीक अच्छे बोले बाकी इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स आई होप जी मुझे क्वेश्चन पढ़े आप भल लगी जो जे मोर वीडियो को आप देखुं प्लीज निहाती वीडियो को लाइक करेंगे सांगन सहित शेयर करेंगे भी एग्जाम रे हेल्प हो जाओ निहाती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ओके क्वेश्चन लास्ट 60 नंबर देखिए कि इफ वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ताले इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर कम्स फ्रॉम तो पे एनर्जी कन्वर्जन अनुसार कौन ना कि एनर्जी खाली ट्रांसफॉर्म हो वन फ्रॉम टू अनदर ठीक है जदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ताले कम्स फ्रॉम कौ एनर्जी रे से चेंज होगी आसीपर तो पिला माने इज द क्वेश्चन फ्रॉम लेंस लॉ ठीक अच्छे यार केते से हो पीडीएफ ठीक अच्छे लेंस लॉ तो शक्ति संरक्षण तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे गोटे चुंबक एवं कुंडली मध्य आपेक्षिक गति रहे से कुंडली विद्युत शक्ति सृष्टि हुए शक्ति रूपांतरण बा एनर्जी कन्वर्जन अनुसार लेंस लॉ अनुसार चुंबक को घूराइबा आम जो यांत्रिक शक्ति व्यवहार करूँ मुख्यतः गतीय शक्ति आकार थाए यही गतिज शक्ति रूपांतरित हो विद्युत शक्ति परिणत हुए बुझे बोले तो ये कौन हम ना काइनेटिक एनर्जी हम बुझिपारे जो मेकानिकल वर्क कर मुख्यतः काइनेटिक एनर्जी आकार ही होता है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बोले थैंक्स फॉर वाचिंग आपण एग्जाम निहाती भल किसी टेंशन नियंतुनी कॉन्फिडेंस कैरी करूँ 150 68 इज वेरी नॉर्मल मार्क आपण थे एग्जाम दिखाँ एग्जाम आखिर के डरतुनि बाकी मुझे साथी अच्छी किसी प्रोब्लेम हेल्ले मुझे निहाती चढ़ाई थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पिला।